तेजस एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के JF-17 से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, एक लेवल ही ऊपर है। पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर तेजस से बेटर जो है JF-17 हो जाता है। और क्यों हो जाता है उसके बारे में बात। तो जो एरिया में तेजस पीछे हो जाता है JF-17 से, वो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में। तो दूसरे देश जो हैं वो तेजस के मुकाबले JF-17 खरीदेंगे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। तो तेजस में लगा हुआ है F414 GE का इंजन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी बनाती है। तो अगर आपको तेजस को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना है तो आपको अमेरिका की परमिशन लगेगी, और अमेरिका जो है इस इंजन की सर्विसिंग करने का, ओवरहॉलिंग करने का लाइसेंस भी किसी और को नहीं देता है। वो काम आपको अमेरिकन इंजीनियर से ही करवाना होता है, तो ये मजबूरी होती है आपकी। तो किसी देश से अमेरिका के रिलेशन अगर अच्छे नहीं हैं तो सोचिए ये अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो तेजस पीछे हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ रेडार की, तो इसमें इजराइल का रेडार लगा हुआ है। तो अगर तेजस को आपको एक्सपोर्ट करना है इजराइल के रेडार के साथ, तो आपको इजराइल का एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा। तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि इजराइल जो है वो परमिशन देगा या नहीं देगा। तो इजराइल अपने हितों का ध्यान रखते हुए वो परमिशन या एक्सपोर्ट लाइसेंस देगा। मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स जो हैं मेनली रशियंस लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी वो इशू आ जाता है कि आपको रशिया से भी जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये समस्याएं जो है तेजस के साथ हैं, जो उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कम कर देता है। तो क्या प्रॉब्लम है कि आपको कई सारे देशों से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और बायर जो खरीदेगा उसको, उसके मन में जो है सैंक्शंस का डर हमेशा रहेगा कि कहीं अमेरिका से कुछ इशू हो गया, अमेरिका के एलाइज से कुछ इशू हो गया तो हम पे जो है सैंक्शंस लग सकते हैं। हमने प्लेन ले लिया तो बाद में सर्विस नहीं हो सकती, पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारे समस्याएं जो हैं हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका खुद ही F-16 जैसा प्लेन बेचता है। तो अमेरिका जो है क्यों चाहेगा कि तेजस बिके। तो अमेरिका जो है उन्हीं देशों को बेचने देगा जो कि हमारे फ्रेंडली हैं, अमेरिका के फ्रेंडली हैं, और जिनको F-16 जैसे लेवल के फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, जो कि हैवी कैटेगरी का है, जिसकी रेंज ज़्यादा है। उनको बहुत लाइट चाहिए है, ज़्यादा रेंज का नहीं चाहिए, उनको एक्चुअल में वॉर पे नहीं जाना है। तो ऐसे देश जो है तेजस प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वीक यहाँ पे हो जाता है। अब JF-17 की बात करो, इसमें WS-13 इंजन लगता है जो कि चाइना में बना हुआ है, और इसके लिए कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस पाकिस्तान को नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो है कंप्लीट जो इसका पैकेज है वो पूरा जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। चाइना जो है इस प्लेन को यूज़ नहीं करता है, उसकी एयरफोर्स में यूज़ नहीं होता क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। लेकिन सारे जो भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब का परमिशन जो है पाकिस्तान को मिला हुआ है। कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सर्विस मेंटेनेंस इसके पाकिस्तानी इंजीनियर कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स जो है पूरी तरह से पाकिस्तान में अवेलेबल रहते हैं इसके। इसमें जो रेडार लगा हुआ है वो भी चाइना का है, इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं वो भी चाइना के हैं। तो एक ही देश से जो है सारा काम हो रहा है, और उस देश ने पूरी तरह से सारे लाइसेंस क्लियरेंस जो है दे रखे हैं। तो ये बेनिफिट जो है हो जाता है JF-17 के पास। इसलिए अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर JF-17 तेजस से एक लेवल ऊपर हो जाता है। भविष्य की बात करूं तो अगर ये समस्याएं हम सुलझा लेते हैं तो तेजस में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो इजरायली रेडार को रिप्लेस करके हम उत्तम AESA रेडार पर काम कर रहे हैं। मिसाइल्स की बात करें तो अस्त्र मिसाइल हमने बना ली है, जो कि इंटीग्रेट करने का प्रोसेस जो है चल रहा है। इंजन की बात करें तो यहाँ हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो कावेरी इंजन जो है हमारा उस लेवल का बन ही नहीं पा रहा है जैसे कि रिक्वायरमेंट है। तो इंजन बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। तो जब तक हम इंजन को जो है स्वदेशी नहीं कर लेते तब तक एक्सपोर्ट पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बाद भी। तो ये रही आज की बात। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।